हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, विशेषण। अभी हम पहले संधि और समास तो पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक क्या होगा? हिंदी का विशेषण होगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। अब संज्ञा, इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में डेफिनेशन होती है, द वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन और द प्रोनाउन, कि वे शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा, जैसे उदाहरण है, राम एक अच्छा लड़का। तो जो अच्छा शब्द है वो क्या है? हमारा विशेषण है, यानी लड़के की हम विशेषता बता रहे हैं, अच्छा है। यह पानी ठंडा है, तो पानी की विशेषता क्या हुई? ठंडा है। फिर हमारे विशेषण के भेद और प्रकार आ जाते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? भेद बोल सकते हो या फिर आप प्रकार भी बोल सकते हो। पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था आदि की विशेषता बताता है। जैसे गुण, गुण क्या हो गए? राम अच्छा लड़का है, राम बहुत उदार व्यक्ति है, राम बहुत दयालु व्यक्ति है ना। और सीता बहुत स्वभाव से अच्छी है, सीता विनम्र औरत है। कुछ भी जो हम उसके गुण बता रहे हो वो हमारे हो जाते हैं गुण के अंदर। अब दोष आ गए। दोष के अंदर हमने बोला कि राम बहुत बुरा व्यक्ति है ना। राम बहुत चालाक है, कौवा बहुत चालाक होता है, लोमड़ी बहुत चालाकी से अपने काम निकलवा लेती है। तो ये उनके क्या है? दोष है। जो किसी को छल कपट के द्वारा जो जीतता है ना, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? दोषी कहलाता है ना। फिर होता है आकार। अब आकार कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोला ये गिलास बहुत छोटा है ना, तो ये व्यक्ति बहुत लंबा है ना, ये बहुत मोटा है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं आकार। फिर स्वाद। स्वाद किसके लिए यूज होता है? कोई खाने पीने की चीजों के लिए। भाई ये स्वाद में मीठा है ना, ये बहुत ठंडा है, खाना बहुत स्वादिष्ट था या खाना अच्छा नहीं था। तो हम क्या बोल रहे हैं? स्वाद से रिलेटेड कोई भी वर्ड बोलते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, वो शब्द आ जाते हैं हमारे स्वाद के अंदर। फिर मैंने बोला रंग। रंग क्या होता है? जैसे वह बहुत काला व्यक्ति है ना, वह बहुत भद्दा व्यक्ति है ना, वह बहुत गोरा है, वह बहुत सुंदर है। हम किसी के रंग के आधार पर उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। फिर है हमारी अवस्था। अवस्थाएं होती है वही ठोस, द्रव, गैस, जो भी हमारी अवस्था होती है। जैसे मैंने बोला कि वह तो बहुत ही ठंडा है, बर्फ बहुत जमा हुआ है, तो ये इनकी क्या होगी? अवस्थाएं होगी। और अवस्था और भी होती है, जैसे जो हमारी हिंदी में जो अवस्थाएं होती है तीन। हिंदी में विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। तो इन सभी के आधार पर हम जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण। सेकंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। संख्या का मतलब, जैसे मैंने बोला मैं 4 केले खाऊंगा, 7 लड़के खेल रहे हैं, मुझे 2 रोटी खानी है ना। तो हम 4 जने घूमने जा रहे हैं। तो जो मैंने संख्या, जो शब्द का यूज करा संज्ञा के साथ में, वो हमारे क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण हो गए। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंदर संख्या ही नहीं आती, बल्कि हमारी क्या आएगी? मापतोल की मात्रा आएगी। मापतोल आएगा, मात्रा है। मुझे 5 मीटर कपड़ा लाना है ना। मेरा सूट 4 मीटर कपड़े में सिलता है। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, है ना। वह 5 किलो चीनी लेकर आया, ठीक है। मुझे, अब ये तो हो गया हमारी क्या? निश्चित परिमाणवाचक। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ी सी चीनी लाना, मुझे कुछ खाने को दे दो, है ना। ये ये बहुत थोड़ा है, पानी बहुत कम है, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, कम, ये सारी चीजें किसमें आएगी? अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगी। 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर की दौड़ करके आया हूँ, तो ये जो मात्रा, माप, तोल, ये सारी चीजें आती है परिमाणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट लास्ट हमारा सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग करके संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताई जाती है या उसे हम विशेषण के रूप में काम में लेते हैं, वो होते हैं हमारे सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का प्रथम आया, खाने को कुछ दे दो। तो वह लड़का प्रथम आया, तो ये मैंने क्या कर दिया? इशारा कर दिया, मैंने संकेत बता दिया, वह लड़का, है ना। ये गाय बहुत अच्छी है ना। ये इस गाय का रंग काला है, ठीक है। यह लड़का बहुत अच्छा है। तो यह, वह, तुम, वह, ये जो सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब उसके बाद हमने ये चारों विशेषण के प्रकार पढ़ लिए। इसके बाद आते हैं हमारी विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है। एक होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। अगर आपने एडजेक्टिव के अंदर डिग्री पढ़ी हो इंग्लिश के अंदर, तो वो डिग्री से हमारी समझ आता है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपेरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव।
मूल अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति का सिंपल सा वाक्य होता है कि रेखा बहुत अच्छी लड़की है, राम बहुत अच्छा लड़का है। ये हमने सिंपल सा सेंटेंस बोल दिया। अब मैंने बोला उत्तरावस्था यानी कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में हम क्या कर रहे हैं, दो लोगों की विशेषता बता रहे हैं, किसी को किसी से तुलना की जा रही है। जैसे मैंने बोला कि राम श्याम से अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया, उत्तरावस्था यानी दो लोगों में मैंने कंपेरिजन कर लिया। तीसरा था हमारा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति की तुलना सभी लोगों से की जाती है। जैसे मैंने बोला राम सबसे अच्छा लड़का, अगर मैंने सबसे शब्द लगा दिया, सबसे अच्छा लड़का है, तो क्या हो गया, उत्तमावस्था। मैंने बोला यह पुस्तक श्रेष्ठतम है, यानी ये किताब सबसे अच्छी है, श्रेष्ठतम। अब हिंदी में जो होती है ना, जैसे इसमें तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में तो क्या होता है, गुड, बेस्ट, बेटर। गुड होता है सिंपल सा यूज, राम इज ए गुड बॉय। कंपेरेटिव में यूज करा तो राम इज बेटर देन श्याम, और सुपरलेटिव में यूज करा तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब मैंने सभी से इसकी तुलना कर दी, या राम इज द बेस्ट बॉय। इसी तरह से हिंदी में भी ये अवस्थाएं चलती है। मैंने बोला कि यह अधिक, यह बहुत अधिक है, मैंने बोला ये अधिकतर है, और ये अधिकतम है। राम श्रेष्ठ लड़का है, राम श्याम से श्रेष्ठतर है, और राम सभी से श्रेष्ठतम है। तो ये हो गई हमारी तीनों अवस्थाएं। इस प्रकार से तो हम ये विशेषण कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और हमारे जो लाइव क्लास होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुआ करें, सही 8 या 8:30 बजे के करीब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।